नमस्ते। आज हम लोग टहल रहे हैं और टहलते हुए बात करेंगे। अभी इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है और साथ में मैट्रिक का भी एग्ज़ाम आने वाला है। बच्चों का एग्ज़ाम होता है, बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं और बच्चों को क्या-क्या सावधानी बरतना चाहिए एग्ज़ामिनेशन से पहले। हमारे साथ अभिषेक सर हैं और अभिषेक सर बताएँगे कि आखिर सर मैट्रिक का परीक्षा जो होता है, उसमें बच्चे तैयारी तो करते हैं पर बड़े डरे से रहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने बोलने का मौका दिया और आप सभी को भी तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत करता हूँ मैं। सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि मैट्रिक एग्ज़ाम में जो बच्चे होते हैं वो अनुभव उनको बहुत कम रहता है कि हाँ, परीक्षा है मतलब पढ़ाई के साथ-साथ पहले था कि कॉलेज स्कूल भर में ही एग्ज़ाम देना रहता था, कहीं दूर सेंटर पड़ता नहीं था। इस वजह से उन वन वो हेजिटेशन रहता था, नहीं ठीक से दूर होता था। इसमें होता क्या है कि आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम में बच्चे को प्रॉपर्ली गाइडलाइंस जो है सही मिलना चाहिए। जो बच्चे हैं वो टीचर से हमेशा कंसल्ट में रहे। पढ़ाई जो है आपका टाइम टू टाइम अच्छे से मन से करे, रिवीजन अच्छा से करे सब चीज़। हाँ सर, सवाल ये था कि जैसे क्या रिवीजन करना चाहिए बच्चों को, कैसे पढ़ना चाहिए? चैप्टर में कैसे पढ़ना चाहिए? एक बार में सारा गेस्ट पेपर पढ़े या चैप्टर बाय चैप्टर पढ़े, कैसे पढ़े? नहीं, एक बार में सब तो नहीं होगा। जैसे आप टाइम मान लीजिए कि इस टाइम में हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक रूटीन बना के आप एक बना के कि हाँ, सब एक बार नहीं, आप इस टाइम में ये सब्जेक्ट फिर दूसरे टाइम में दूसरा सब्जेक्ट, इस तरह करके आप कर सकते हैं आप। वैसे सर बहुत सा सब्जेक्ट है जी। पढ़ने के लिए, 11 सब्जेक्ट हैं बच्चों के, साइंस आर्ट्स सब मिला के। मेन बच्चे डरे हुए से रहते हैं और बिहार बोर्ड में ज़्यादातर गणित से बच्चे डरे रहते हैं। तो गणित के बारे में आपका क्या सुझाव? गणित के बारे में ये सुझाव है कि आप उसको आइए सर। जितना हो सके तो आप प्रैक्टिस करें। अगर आप बना लेते हैं उसको भी आप 2 बार 3 बार रिवीजन करें। एक कॉपी ले लें, कलम ले लें और उसको 2 बार 3 बार बनाते जाएँ। उससे क्या होगा कि आपको गणित में कोई फ़ॉर्मूला है याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। आपको लिखते-लिखते ही आपका वो फ़ॉर्मूला याद हो जाएगा। यही है। और सर जो बच्चे लिखते हैं, जैसे 1 घंटा 2 घंटा लगातार 3 घंटा एग्ज़ाम हो जी। और बच्चे इससे पहले कभी 3 घंटा एग्ज़ाम दिए हुए नहीं जी। रहते हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन है? वो कैसे तैयारी करें कि वो 3 घंटा कॉन्सेंट्रेट करके लिख पाएँ? उसको मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग लिखने का प्रैक्टिस बहुत करें। 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो आप कोशिश करें कि दिन भर में कम से कम 3 घंटा के एग्ज़ाम में आप 4 घंटा 5 घंटा कंटिन्यू लिखने का प्रैक्टिस करें एग्ज़ाम से पहले। ऐसे तो आपका जो नॉर्मल है वो तो पढ़ाई करना ही है और एग्ज़ाम के पहले लिखने का प्रैक्टिस ज़रूर करें। जो चीज़ भी याद करके रखे हैं उनको लिख के तैयारी करें तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा। जी, और और सर कुछ अंतिम रूप से कुछ सलाह देना चाहेंगे बच्चों को? सलाह यही रहेगा कि एग्ज़ाम में जो भी जाए अपना फुल पूरा लिख के आए। कुछ भी क्वेश्चन हो उसको ये नहीं कि हाँ आप छोड़ के आए सो नहीं, पूरे के पूरे लिख के आए, जो आता है सो। चलिए धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं एक अनुभवी शिक्षक जो बच्चों को तहत तैयारी करवाते हैं और बहुत अच्छा तैयारी करवाते हैं अपने वर्ग में। अपना इनका जो क्लास है, निजी वर्गों में बहुत अच्छे बच्चों का इनके यहाँ रिजल्ट भी आता है। इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं नीरज सर। नीरज सर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि मैट्रिक का जो तैयारी कर रहा है बच्चा सब, वो मैथ और साइंस का तैयारी कैसे करे? इसके लिए हम आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं। मैथ के लिए पहले चैप्टर वाइज फार्मूला को देख ले, उसका याद कर ले और उस बेसिस पर जो भी सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए गए हैं या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं उसको अपने स्तर से बना ले, समझ ले, जितना अच्छा हो सके उसको लिख ले, प्रैक्टिस कर ले। रही बात साइंस का, तो साइंस का चैप्टर वाइज जितने भी 1 लाइनर्स है, MCQ क्वेश्चन है, उसको देख लें, जो कि पिछले 10 वर्षों में 3 बार अथवा 4 बार पूछे गए हैं। वही विशेष तौर से पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं सवाल, और उसको देख ले और उसका आंसर याद कर ले, फिर उस क्वेश्चन को लिख करके प्रैक्टिस करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
सर बच्चों का एक और अनुभव रहता है कि इसमें मैथ में वो तैयारी तो करके जाते हैं लेकिन बड़े डरे से रहते हैं बच्चे, तो बच्चों और अभिभावक के लिए आपका क्या कहना है कि अभिभावक कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करें? अभिभावक बस बच्चे को अपने पूर्ण रूप से उसको उन पर छोड़ दे कि आप जितना लिखिएगा, जितना पढ़िएगा, याद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, वही उनका होगा। रही बात कि डरने का, तो मैथ से डरना नहीं चाहिए। मैथ के क्वेश्चन को समझना चाहिए कि कंसेप्ट किस आधारित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये देखना चाहिए क्वेश्चन जब पूछ लिया गया तो उसका बोल सकते हैं कि कौन फार्मूला पे क्वेश्चन बनेगा, उस फार्मूला को पहले डालना चाहिए और जो भी सवाल दिए गए हैं उसको पढ़ के समझ के जो टर्म्स दे दिए गए हैं उसको पहले लिखे और जो पूछना क्या चाह रहा है उसको लिखे और फिर वह दोनों में संबंध स्थापित कीजिए कि आपका जो पूछा गया सवाल है और बोल सकते हैं जो दिया गया टर्म्स है उन दोनों के बीच कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, उस फार्मूला को वहाँ पर लिख के अदर वैल्यू रख के और सॉल्व करें, बिल्कुल गहनता से, सावधानीपूर्वक। हाँ सर, और अंत में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे बच्चों को कि परीक्षा के लिए, सभी विषयों के परीक्षा के लिए? सभी विषय का परीक्षा है कि आप पिछले कुछ सवालों को रट ले, देख ले जो 10 साल में पूछे गए हैं। रही बात कि डरना नहीं है, अपना राइटिंग को अच्छे स्तर से लिखिए, जितना साफ सुथरा लिखिएगा आपका नंबर उतना ही अच्छा आएगा। जितना लिखावट सुंदर होगा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, जो पॉइंट्स लिख रहे हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए और उस पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए, तब जाके आपको अच्छे नंबर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।